हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं नाउन के प्रैक्टिस पेपर के बारे में। देखिए, नाउन को मैंने पढ़ा दिया है आपके चैनल पर। नाउन के 4-5 वीडियो मैंने आपको बना कर दिया है, तो आप अगर उस नाउन के वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लेंगे। और ये जो मैं आपके साथ अभी मैं लेकर आ रहा हूँ, ये नाउन का प्रैक्टिस पेपर है। कंप्लीट जो मैं पढ़ाया हूँ उसी कंसेप्ट के आधार पर है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आज आप इस पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो इस प्रैक्टिस को तो ज़रूर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल आपका जो मैंने नाउन का पीछे कंसेप्ट पढ़ाया वो सारा का मैं यहाँ कंसेप्ट आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊँगा। और आज पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो ज़रूर लास्ट तक देखेंगे आप। देखिए, जो मैं अभी आपका प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा कि टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मैंने प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले उस PDF का आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और सेल्फ से पहले बनाइए। सेल्फ से बनाने के बाद देखिए कि आपकी नाउन की प्रैक्टिस में स्कोरिंग कितनी हो रही है, और जब स्कोरिंग हो जाए तब इस वीडियो को एनालिसिस को देखिए, तब आप देखिए कि उसका कैसा हो रहा है। देखिए, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। द हिंदू एडिटोरियल, देखिए अभी हम लोग एवरीडे कर रहे हैं, टेस्ट पेपर मिल रहा है उसका। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कर रहे हैं। ग्रामर में मैंने नाउन पढ़ा दिया, आज जो नाउन का प्रैक्टिस पेपर मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। प्रोनाउन मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और प्रोनाउन का भी मैं प्रैक्टिस पेपर लेकर आऊँगा, और मैं बहुत सारे टॉपिक का टेस्ट पेपर भी आपके सामने लेकर आऊँगा। मॉक टेस्ट अभी मैं जो करा रहा हूँ डिफेंस के लिए अलग से मॉक टेस्ट 8 तक हो चुका है। आप अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेंगे। SSC और बैंक का सेपरेट सेट भी मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए आज हम अब सेट को शुरू करते हैं, यानी आप अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन नाउन से है। देखिए, ये नाउन एंड केस से है। नाउन का कंबाइंड है ना, नाउन एंड केस दो मैंने पढ़ाया है। लिखा है ही एक्टेड, वह लो लड़का है, वो एक्टिंग किया था। नॉट एज पर माई एडवाइस, ना ही मेरे सलाह के अनुसार। देखिए, एडवाइस हमेशा एडवाइस होता है, सिंगुलर होता है, सही है। वह लड़का ने जो एक्टिंग किया था वो मेरे सलाह के अनुसार नहीं किया था, बट समबडी एल्स, लेकिन किसी दूसरे के अनुसार किया था। तो ध्यान से देखिए, अगर कहीं समबडी लिखा है, एवरीबडी लिखा है, आप लिख सकते हैं। अगर कहीं एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी लिखा है और उसके बाद अगर एल्स लिखा है तो समझ जाना है कि नाउन एंड केस का कंसेप्ट है। और ऐसे स्थिति में एल्स में आप पोस्टऑफी एस लगा देंगे। जो यहाँ पे एल्स लिखा है आप एल्स में पोस्टऑफी एस लगाएंगे, नाउन एंड केस में है। ठीक है, तो नाउन एंड केस में ऐसे मैं बात किया इस पर कि देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पर एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी है और उसके बाद एल्स है तो एवरीबडी, समबडी, ये सब कुछ ही, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, बल्कि एल्स में आप पोस्टऑफी एस लगा देंगे तो आपका इसका आंसर डॉग जाएगा। एल्स में पोस्टऑफी एस लगा देंगे आप। क्लियर है? चलिए देखिए, अगर मानिए कहीं तुलना हो रहा है, जैसे मानिए कि यहाँ नाउन है और ये नाउन है और ये दोनों नाउन में तुलना हो रहा है, तो तुलना हमेशा बराबरी में होता है। अगर ये नाउन सब्जेक्टिव केस में है तो ये भी सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर ये नाउन ऑब्जेक्टिव में है तो ये भी ऑब्जेक्टिव में होगा। लेकिन अगर ये नाउन पोसेसिव केस में है तो ये भी पोसेसिव केस में होगा। क्लियर? तो चलिए, लिखा है पाकिस्तान प्रॉब्लम। ये देखिए, पाकिस्तान की समस्याएं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस लेकर है, पोसेसिव केस में है। तो पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं आर आल्सो, मतलब वो भी है, एज सीरियस, उतना ही गंभीर, एज इंडिया, जैसा कि समस्या भारत का है। तो मतलब ये तुलना किससे हो रहा है? पाकिस्तान और भारत का। तो पाकिस्तान में देखिए पोस्ट ऑफिस लगा है, तो इंडिया में भी तो पोस्ट ऑफिस लगना चाहिए, इसलिए आपका आंसर डॉग जाएगा। ये इंडिया नहीं होगा, बल्कि इंडिया में पोस्ट ऑफिस लग जाएगा, इंडियाज होगा। अब कोई बोलेगा सर ये पाकिस्तान प्रॉब्लम है तो यहाँ इंडियाज प्रॉब्लम्स होना चाहिए था। नहीं, एक बार जब प्रॉब्लम्स लिखा जा चुका है तो दूसरे बार नहीं लिखना है, केवल आप इंडिया को इंडियाज बना दीजिए। यहाँ समझा जाएगा कि इंडियाज का मतलब हो गया इंडियाज प्रॉब्लम्स। क्लियर? तो आपका आंसर डॉग हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, मैंने पिछले नाउन के कंसेप्ट में पढ़ाया था, ठीक है, वहीं से एक क्लियर है। कह रहा है कि देखिए, मैंने बताया था कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है कोई भी, ठीक है, और वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस। कह रहा है कि व्हेन आई रीच एट द गेट, कह रहा है मैं जब गेट पर पहुंचा, ऑफ हिज हाउस, उसके घर का। तो यहाँ तक सही है। व्हेन एक आपका WH वर्ड हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, रीच वर्ब हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। हिज हाउस, हाउस नाउन है तो इज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, या गलत नहीं है। अब आगे, आई फाउंड, मैंने पाया। देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं एक बात और कहूँगा कि अगर कहीं पे फाइंड लिखा है, फाइंड से ही बना है फाउंड, ठीक है, इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो V4 में होता है। इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इस फाइंड वर्ब के बाद अगर यहाँ कोई नाउन और प्रोनाउन आएगा तो किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ देखिए लिखा है आई फाउंड, फाउंड वर्ब हो गया, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ना होना चाहिए। देखिए हीज लिखा है,
ये देखिए फाउंड के बाद ए लॉकिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये अलग चीज़ है। ये लॉकिंग का रिलेशन हिज से नहीं है, तो बताइए फाउंड के बाद तो हिज अकेले पड़ जा रहा है, तो अकेले पड़ जा रहा है तो ये वर्ब है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, हिज नहीं होगा, हिम होगा। कोई ये सोच रहे होंगे कि सर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद जिरंड है तो सही है, लेकिन गलत सोच रहे हैं आप। ये फाउंड के बाद ये जिरंड नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसीलिए हिज और लॉकिंग में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हिज अकेले है और अकेले कभी भी हिज नहीं होगा, इसीलिए हिम के बाद हम फाउंड के बाद हम हिज को हिम बना देंगे। सही है, तो आपका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। मेनी ऑफ द क्वेश्चन, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेनी जो होता है हमेशा बहुत सारा, एक से अधिक को बताता है। तो देखिए मेनी ऑफ द क्वेश्चन, तो मेनी मतलब बहुत सारा और क्वेश्चन एक है, तो यहाँ मेनी ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, तो क्वेश्चन नहीं होगा, ये गलत है, बल्कि क्वेश्चन के जगह पे आप क्वेश्चंस बना देंगे, तो आपका आंसर प्लूरल में एप्पल होगा, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएगा। देखिए मेनी ऑफ द क्वेश्चंस के लिए वर्ब आया अपीयर्ड, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन पेपर, और आगे देखिए प्लूरल है इसलिए देखिए वर्ब पे प्लूरल आया, वर टू डिफ़िकल्ट टू सोल्व। क्लियर, काफ़ी आसान है, बिल्कुल आप इसे देखेंगे। देखिए क्लियर हो गया कि आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये मेनी ऑफ द क्वेश्चंस होगा, बस आंसर एप्पल होगा। चलिए अब देखिए एक बात मैं और बताता हूँ, नाउन एंड केस में है कि अगर एंड के सहायता से आपस में 2 नाउन जुड़ा हुआ है, मैंने बताया भी है, और 2 नाउन में अगर क्लोज रिलेशन है ये दोनों में, तो पोस्ट ऑफिस का यूज एंड के दोनों तरफ नहीं होगा, यानी यहाँ भी पोस्ट ऑफिस और यहाँ भी पोस्ट ऑफिस नहीं होगा। अगर दोनों में क्लोज रिलेशन है, जैसे दोनों पति पत्नी है, तो यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं होगा बल्कि केवल इसमें होगा। यानी ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्लियर होगा। लिखा है आई विजिटेड, मैं घूमा था, विजिट किया था राम और सीता के घर पर, तो राम और सीता जो दो एक मतलब हैं और घर पर, एंड फाउंड और मैंने पाया, कपल मिसिंग, कपल मतलब शादीशुदा पति और पत्नी को कहते हैं, तो राम और सीता पति पत्नी है तो घर उनका एक ही होगा, दोनों में रिलेशन है, तो इसीलिए राम और सीता दोनों में पोस्ट ऑफिस नहीं होगा, केवल सीता में होगा, केवल एंड के बाद वाला होगा, एंड के पहले वाले में नहीं होगा, तो राम से नहीं होगा, बल्कि आप आंसर राम लिखेंगे तो आपका आंसर बॉय जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ठीक है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, देखिए ऑल के बाद नाउन प्लूरल आता है तो सही है, लेकिन गर्ल में भी एस लगेगा और स्टूडेंट में भी एस लगेगा, दोनों गलत है, बल्कि गर्ल स्टूडेंट होगा, एक गर्ल के बाद GI, ठीक है, RL और स्टूडेंट्स होगा। आप सुधार के लिखिए, गर्ल में एस नहीं होगा, केवल गर्ल होगा और स्टूडेंट का स्टूडेंट्स होगा। मैंने बताया है नाउन के कंसेप्ट में, क्योंकि ये दोनों प्लूरल नहीं होगा तो आपका आंसर एप्पल होगा। कह रहा है कि सभी जो विद्यार्थी हैं वो सलाह दिया जाता है कि अटेंड करें मीटिंग को सकारात्मक रूप से। चलिए, लिखा है कि सी गेव मी, उसने मुझे दिया था 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए मैंने पढ़ाया है नाउन के क्लास में कि इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, कभी भी इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सिंगुलर होता है, तो ये पूरा गलत है आपका। ये आप यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के जगह पे लिखिए 2 इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, लिखिए 2 इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, लिख लीजिएगा 2 इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो आपका आंसर बॉय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए मैंने बताया था कि अगर कहीं वर्क लिखा है, होमवर्क लिखा है, क्लास वर्क लिखा है, तो इसके पहले कभी ए और एन नहीं लगता, तो लिखा द टीचर ऑफ इंग्लिश। देखिए इंग्लिश टीचर कभी नहीं बोलते हैं, द टीचर ऑफ इंग्लिश है, सही है। करा है कि इंग्लिश ऑफ जो टीचर हैं, यानी जो अंग्रेजी के टीचर हैं, गेव उन्होंने दिया है हिम उस लड़के को ए होमवर्क। देखिए होमवर्क, क्लास वर्क, अर्जेंट वर्क के पहले कभी ए नहीं लगेगा, तो आपका ए होमवर्क कहना गलत है, केवल होमवर्क होगा, तो आपका आंसर बॉय जाएगा, आप होमवर्क लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। लिखा है सी कुड नॉट कंप्लीट, ठीक है, वह पूरा नहीं कर सकी थी इवेंट द 2/3। देखिए 2/3 कभी नहीं होता है, आप लिखिए 2/3 होता है, 2 के बाद प्लूरल आता है ना, 2/3 होगा, यही गलत है आपका, तो आपका आंसर बॉय जाएगा, 2/3 होगा। अब देखिए कंपाउंड नाउन आप पढ़े होंगे कि जब कोई कंपाउंड नाउन मैन और वोमेन से स्टार्ट होता है, जैसे मैन टीचर, वोमेन टीचर, तो प्लूरल दोनों बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द वोमेन टीचर्स। देखिए ऑल के बाद टीचर तो प्लूरल में है, लेकिन वोमेन सिंगुलर है, यही गलत है। आप ए करिए, आंसर आपका जाएगा, इसको सुधार के आप सेकेंड लिखिए। ठीक है, आप 10 नंबर क्वेश्चन का ये पूरा लिखिए, ऑल द वोमेन टीचर्स होगा, ऑल द वोमेन टीचर्स, प्लूरल हो गया तो आर प्लूरल हो गया। मैं समझा देता हूँ पूरा का। कह रहा है कि जितने भी वोमेन टीचर्स हैं वो आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द,
ठीक है। हर्टी एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल, मतलब वो एक तरह से बहुत परेशान हो गए हैं अपने प्रिंसिपल के इस हर्टी व्यवहार के कारण। तो आपका आंसर एप्पल जाएगा, वोमेन टीचर्स होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। लिखा ही इन्फॉर्म दैट, उसने सूचना दिया था कि ही हैज़ लॉस्ट, कि मतलब वह गंवा दिया एक पैकेट को ऑफ 100 रुपीज़ नोट, जिसमें 100 रुपये का नोट था। देखिए एक पैकेट बना होगा, पैकेट बनाए होंगे आप, तो 100 रुपया का, देखिए रुपीज़ और नोट दोनों में इस नहीं लगता है, अंतिम वाले में नोट में इस लगेगा। रुपीज़ गलत है, ये रूपी हो जाएगा, तो रूपी होगा, नोट सही है, तो आप इसको सुधार के लिखेंगे रूपी नोट्स होगा, रुपीज़ नोट्स नहीं होगा, तो आपका आंसर डॉग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर कहीं ब्रिक लिखा है BRICK, अगर इसकी मौजूद, ऐसे सब मैंने पढ़ाया है, अगर इसकी मौजूदगी भवन में बता रहा हूं मैं, तो ये हमेशा अनकाउंटेबल में काम करेगा। तो देखिए अगर बात करें तो लिखा ही ऑर्डर, उस आदमी ने ऑर्डर दिया था ब्रिक, ईंट को, ईंट लाने के लिए, देखिए पर्पस क्या है उसका, शॉपिंग कम्प्लेक्स, यानी वो बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है, यानी भवन बनाना चाहता है। भवन में कितनी ईंट लगेगी उसे मालूम नहीं, अनकाउंटेबल हो गया, ब्रिक्स नहीं होगा, आपका आंसर ब्रिक हो जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल ब्रिक होगा, बॉय जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा है सी हैज़ ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया 2 डजन्स ऑफ कॉपी। देखिए अगर ऑफ लगा है और अगर हटाने के लिए मौका मिल रहा है तो इस ऑफ को हटाइए, और ऑफ को हटाते हैं ये 2 में जो है ना 2 डजन्स नहीं करेगा, डजन कहेगा और कॉपी, तो ये पूरा को आप सुधार के लिखिए, मैं बोल रहा हूँ इसका पूरा का करेक्ट करके लिखिए। आप लिखिए 2 डजन कॉपीज, इसका पूरा का आंसर बॉय जाएगा, 2 डजन कॉपीज, क्योंकि ऑफ हटाने का मौका मिल रहा है, तो आंसर बॉय जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है सी यूजेज, वह लड़की उपयोग करती है एक गुड क्वालिटी शैम्पू, एक अच्छे शैम्पू को, सो इसीलिए हर हेयर्स, देखिए अब लड़की का बाल, लड़की के सर में कितने बाल है कोई गिन थोड़े पाएगा, तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हेयर्स नहीं कहेंगे, हेयर कहेंगे, और ये सिंगुलर है इसलिए आर नहीं कहेंगे, इज कहेंगे। तो कहा जाएगा कि मतलब हर हेयर इज होगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, हर एयर इज। लास्ट क्वेश्चन अब आइए। मैंने नाउन में पढ़ाया है कि किसी के पता को या ठिकाना को बताने के लिए वेयर अबाउट नहीं लिखते हैं, वेयर अबाउट्स लिखते हैं, वेयर अबाउट्स एस लगाते हैं अंत में। तो कह रहा है मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानता कुछ भी उसके अता पता के बारे में, तो वेयर अबाउट्स होगा, आपका आंसर डॉग जाएगा। देखिए एरर का मैंने PDF पहले दिया है टेलीग्राम पर, पहले वहाँ से आप इसे डाउनलोड करें, बनाएं, तब इसके एनालिसिस को देखिए, और ज़्यादा अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए। नाउ थैंक यू।